स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में फिर हम बात करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से। और यह सीरीज जो है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल सब्जेक्ट का, वो मेरे चैनल पर लगातार जारी है। तो आप और भी जाके देख सकते हैं, जो कि बना हुआ है उसका अलग अलग करके मैं सेक्शंस करके बनाया हुआ हूँ। तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल को। यह जो सब्जेक्ट है, यह आपको बीएड इंट्रांस, चाहे आप किसी भी स्टेट का बीएड इंट्रांस देने जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात, सीटेट एस्टेट वगैरह कोई भी आप अगर टेट लेवल का एग्ज़ाम यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो यह सीरीज लगातार मेरे चैनल पर जारी है, तो आप इसको देखने के लिए, और यह सीरीज और भी आगामी आगे आता रहेगा, तो उसको देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे मैथ लर्नर्स और उसके बगल में सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो यही है। और दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जब भी देखें तो लास्ट तक देखें, पूरे कंप्लीट वीडियो देखें। और उसके बाद वीडियो जो भी लगे, अच्छा बुरा जो भी लगे, लाइक डिसलाइक आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम बात नहीं बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, छात्रों को, देखिए, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय। देखिए, छात्रों को जो आप प्रेरणा प्रदान करेंगे, तो अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, ये तो शिकायत करने की तो बात है ही नहीं। अगर उन्हें हम प्रेरणा देना चाहते हैं, तो हमें देखिए क्या करना होगा, नवाचार का प्रयोग करना होगा। और नवाचार का प्रयोग जो है, जितना ज़्यादा शिक्षक करेंगे, उतना इंटरेस्टेड होंगे स्टूडेंट। नई नई बात, मतलब नए तरीके से अगर आप कुछ चीज़ उनके सामने परोसेंगे, तो वो इंटरेस्टेड होके सीखेंगे और उन्हें भी मज़ा आएगा। और पुराने तरीके से तो सब सिखा रहे हैं, लेकिन आपको नवाचार का प्रयोग करना होगा, ताकि आपके स्टूडेंट आप में रुचि ले सकें। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे, अगर आपका छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे? ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे तो फिर आपके पास क्यों आ रहा है? उसकी परीक्षा के समय सहायता करेंगे और तब तक क्या करेंगे? साल भर, ये भी गलत। और उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे, ये भी नहीं। देखिए, उसे क्या करेंगे, अगर जान रहे हैं कि कमज़ोर है, तो वो समूह में नहीं सीख पा रहा है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से अलग से बुलाकर उसे पढ़ाएंगे, ताकि वो इंटरेस्ट ले सके और पढ़ाई में। क्योंकि उसे व्यक्तिगत रूप से जब आप समय दीजिएगा, तो क्या होगा, छात्र भयमुक्त होकर आपके पास आएगा और वो धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेगा। आप में उसकी रुचि बढ़ेगी, आपको पहचानेगा और आप भी उसको पहचानिएगा अच्छे से, तो आपसे वो भयमुक्त होकर कुछ भी चीज़ पूछेगा और वो सीखेगा। तो यही आपको करना होगा और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार। देखिए, राइट टू एजुकेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है वो प्रारंभिक शिक्षा से है, जो सभी को देना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बालक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग समाज का हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का उसका पूरा अधिकार है। तो आपका जो आंसर होगा वही ऑप्शन ए आपका प्रारंभिक शिक्षा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि। ये सभी को पता है, ये मैं बता देता हूँ, ब्रेल लिपि, जो कि ऐसे ऐसे करके बिंदी पे आधारित होता है और बिंदी को छू के, ऐसे ऐसे छू के मिला के वो अंधे जो लोग, नेत्रहीन लोग होते हैं, वो पढ़ पाते हैं और इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जो, देखिए कैसे शिक्षक से स्टूडेंट खुश होते हैं उसके बारे में देखिए। स्कूल में शिक्षक का नेता, शिक्षकों का नेता हो जाना आप स्टूडेंट को खुश नहीं कर सकते। अनुशासन के मामले में सख्त हो, आप ज़्यादा कड़ाई बरतिएगा तो भी आप स्टूडेंट को खुश नहीं कर पाएंगे। और यदि उनकी समस्याओं का हल आप करते हैं, तो बिल्कुल आप उनके बीच लोकप्रिय हो जाएंगे और आपके स्टूडेंट आपसे खुश रहेंगे। तो ऑप्शन सी आपका उनकी समस्याओं का हल करता हो।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व। देखिए, कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व आप अगर नए नए अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कक्षा में अनुशासन लागू करें। अनुशासन तो है ही, लेकिन आप अध्यापक, नए अध्यापक होने कक्षा से पहले आपको करना चाहिए विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। और जब हर एक विद्यार्थी, जो भी आपके कक्षा में स्टूडेंट हैं, उनसे जब आप संवाद कीजिएगा, जिसे कम्युनिकेशन कह सकते हैं, तो इससे क्या होगा? संप्रेषण। और संप्रेषण से क्या होगा कि आप एक दूसरे को पहचानेंगे, आपको वो जानेगा और आप उसे जानिएगा, और इस प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नता जो होती है स्टूडेंट में, वो आपको पहचान में आ जाएगा, और उस तरीके से आप फिर पढ़ा पाएंगे अपने क्लास में। तो आपका यही होगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है। कक्षा शिक्षण की सबसे जो उत्तम प्रणाली है वो क्या है? देखिए, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, और छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करे। देखिए, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली, सबसे उत्तम प्रणाली आपका ऑप्शन डी दिख रहा है, जो कि अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछे। टीचर को भी अपने स्टूडेंट से प्रश्न पूछना चाहिए, और स्टूडेंट को अपने टीचर से भी प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि छात्र और शिक्षक दोनों के प्रश्न करने पर कक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला पाठ जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। जब सामूहिक खेलकूद करते हैं तो उन्हें क्या लाभ मिलता है? देखिए, सामूहिक खेलकूद से अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं, ये नहीं होगा। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं। बिल्कुल, जब वो सामूहिक रूप से खेलते हैं तो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना वो सीख लेते हैं। इसलिए आपका जो होगा आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए, बच्चा यदि समूह में रहकर खेलना तथा समायोजन करना सीख लेता है तो वह समाज के अनुरूप भी समायोजन आसानी से कर लेगा, क्योंकि समूह भी एक लघु समाज है। बच्चा जो कि सामूहिक रूप से खेल रहा है, तो वो जो समूह है उसका, वो भी एक प्रकार का छोटा सा समाज ही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी का ये सब ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, क्योंकि अध्यापक को शिक्षण बिंदु बिल्कुल बनाना चाहिए। इससे यह जानने में सहायता मिलती है क्या पढ़ाना है। बिल्कुल, इससे समय की बचत होती है, ये भी होता है। इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता। तो ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं ना, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि इनमें से सभी। तो आपको बेहतर ऑप्शन ढूंढना होगा। तो ऑप्शन ढूंढने के लिए आप देखिए, इससे यह जानने में सहायता मिलती है क्या पढ़ना है। बिल्कुल मिलती है, इससे समय की बचत भी होती है। बिल्कुल, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता। देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्योंकि आप उतना प्रिपेयर कर लेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, कितना पढ़ाना है, सारा चीज़ आप प्रिपेयर करके जब आप जाइएगा क्लास में, तो आपका शिक्षण जो है, शिक्षण कौशल कह लीजिए, शिक्षण टीचिंग स्किल कह लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? तो छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। जोर से बोल के तो आप नहीं कर सकते। विशेष प्रकार के वस्त्र क्या, भाषण ठीक प्रकार से। देखिए, कक्षा में छात्रों में अगर जिज्ञासा का विकास आप करेंगे, जिज्ञासा जगेगा, तो मान लीजिए अगर किसी चैप्टर, किसी अध्याय के प्रति अगर जिज्ञासा जगता है, तो वो खुद भी उसको समझने और सीखने का प्रयास करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने का जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है? वार्तालाप विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखने की विधि, भाषण विधि। देखिए, करके सीखने की जो विधि है, क्योंकि स्वयं, इसमें छात्र स्वयं करके सीखता है, और आप सभी को पता है जो स्वयं करके कुछ भी आप कीजिएगा वो ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए कहता है कि स्वयं करो, तो इससे ज़्यादा स्टूडेंट सीख पाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र शिक्षण में रुचि ना ले रहे हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से चले जाने चाहिए, उस कक्षा से चला जाना चाहिए? नहीं, उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन। देखिए, यही बिल्कुल यही होगा। ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन हो चुका है कि उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। आप जब अपना टीचिंग मेथड चेंज कीजिएगा तो फिर छात्र आप में इंटरेस्ट, रुचि लेने लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? देखिए, प्रेम व स्नेहपूर्ण,
बिल्कुल ये होना चाहिए। खिजपूर्ण तो नहीं, क्रोधपूर्ण और उदासीनता, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, प्रेम व स्नेहपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए आकर्षक रूप से सजी हुई, चित्रों से भरी हुई, रोचक उदाहरणों से भरी हुई, त्रुटियों से रही। देखिए जब रोचक उदाहरण से भरी हुई आपकी पाठ्य पुस्तक रहेगी तो आपको सीखने में मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि उदाहरण के द्वारा बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो आपका यही ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण, ठीक है। छात्र मान लीजिए पढ़ने में कमजोर हैं तो उन्हें उपेक्षित करेंगे, ये तो गलत बात है। कठोर, दया का भाव, ये भी नहीं करना है। सहानुभूति और सहायता का भाव होना चाहिए, ठीक है। सहानुभूति भी उसे सिंपैथी देंगे जो आप सीख जाओगे और उनकी मदद करेंगे सीखने में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 10th का स्टूडेंट है और इंटर में आपसे पूछने आया कि मैं आगे क्या लूँ विषय, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं है, उसे व्यावसायिक सलाह एजेंसी से सलाह लेने के कहेंगे, उसे इस संबंध में अपने माता पिता, ऐसा थोड़े, ये थोड़े कहेंगे विद्यार्थी को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं। हम बताएंगे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं टीचर हूँ और बताऊंगा कि मेरा काम नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। और उसे इस संबंध में माता पिता से क्यों कहेंगे? इसका देखिए, इसका आंसर होगा, विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करके प्रयत्न करेंगे उसे कुछ विकल्पों से परिचित कराएं। विद्यार्थी से पहले पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको विषय का चयन करने के लिए बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए पढ़ने में ठीक ठाक स्टूडेंट है और वो अनुशासनहीनता का परिचय दे रहा है तो उसके साथ आप उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, प्रधानाचार्य को सूचित कर। देखिए आपका हमेशा ऑप्शन ये होगा, क्योंकि ये नहीं है कि उसको फंसा देंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ये सारी चीज़ बात कुछ नहीं है। मैंने बताया कि छात्र केंद्रित होता है तो उसकी समस्या को समझना चाहेंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह कार्य के प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्योंकि गृह कार्य जो होमवर्क आप देते हैं अपने स्टूडेंट को उसे प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्यों? इसके लिए देखिए, यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है। कर्तव्य तो है ही, लेकिन इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे छात्रों में तत्कालिक अशुद्धियों और त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित होता है। देखिए ये हो सकता है। इससे शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्र नहीं। आपका जो ऑप्शन होगा यही होगा आंसर। इससे लिखा हुआ है, इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियां और त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है, क्योंकि जब होमवर्क करके लाते हैं और उसे आप जांचते हैं तो उनमें क्या त्रुटि है, क्या गलती की है, वो सब आप सुधार के उन्हें बताते हैं, तो ये सब त्रुटि उनकी दूर होती है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन सा गुण? स्वतंत्र रूप से विचार करना, बिल्कुल ये क्वेश्चन पिछले में भी हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। स्वतंत्र रूप से विचार करना जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है आपके छात्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चे इंटरेस्टेड हों इसके लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, बच्चों के माता पिता को विद्यालय में रोका, ये कोई बात हुई? विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित, हमेशा मैं बोल रहा हूं, तो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे? देखिए किस प्रकार के गृह कार्य आप अपने स्टूडेंट को देंगे कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक, ये थोड़े होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कठिन दे दें और ताकि वो उसी में फंसा रहे, उलझा रहे। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, किताबी व औरोचक, ऐसा नहीं, औरोचक कैसे दे देंगे? मनोरंजनात्मक, सरल एवं उपयोगी। देखिए ये हो सकता है उत्तेजक, स्वयं सीखने में सहायक, विस्तृत, उत्तेजक और स्वयं सीखने में सहायक। देखिए आपका जो होगा आंसर, यदि छात्रों का गृह कार्य ज़्यादा व्यापक, उत्तेजक और स्वयं करने सीखने पर आधारित होगा तो छात्र में जिज्ञासा बढ़ेगी, और आपका आंसर यही ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्तृत, उत्तेजक एवं स्वयं सीखने में सहायक। वैसे ये भी सही है,
लेकिन सरल दे देंगे और उपयोगी मनोरंजनात्मक ऐसा थोड़े। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक, देखिए आप अपने स्टूडेंट के स्तर को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा, उन्हें क्या पढ़ा पाएंगे, कैसे जानेंगे उन्हें क्या आता है नहीं आता है, किस तरीके से वो सीख सकते हैं, कितना तेज है कितना, ये सारी बात आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये बात से हम पूर्णतया सहमत हैं। आपको यही आंसर करना होगा, पूर्णतया। आंशिक सामान्यतया बिल्कुल नहीं कैसे आप होइएगा, आंशिक मैंने थोड़ा बहुत सहमत है, पूर्णतः सहमत हैं इस बात से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। देखिए बच्चों में के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, बच्चों के द्वारा संभावित समाधानों का परीक्षण करके, बच्चों को संभावित समाधान हेतु प्रेरित करके, ये सारे चीज वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षण की पहचान। देखिए औपचारिक शिक्षण की पहचान की बात की जा रही है, तो निश्चित स्थान, निश्चित लक्ष्य, निश्चित समय सारणी, उपयुक्त सभी। तो ये भी आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बीच जोड़िए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमें आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद।